नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब की बार कौन जीतेगा, हर कोई ये जानना चाहता है, क्योंकि हर पार्टी अपना अपना दावा कर रही है, अपनी अपनी हुंकार भर रही है। और चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। देखिए, एक चर्चा फिर से चली कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया के सामने आकर के फिर से यह साफ कर दिया कि हम अकेले इस चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और हम किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे। तो पहले 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की, फिर 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी और एक तरीके से एक संदेश देने की वो एक प्रक्रिया चला रहे हैं कि हम इस चुनाव में काफी आगे हैं और अभी से हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। कई सारे जो सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट कटे और कईयों के जो विधानसभा है वो बदली गई। बीजेपी का दावा है कि इस बार बदलाव होने जा रहा है और इस बार सरकार हम बनाने जा रहे हैं। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। कांग्रेस भी चुनावी हुंकार भर रही है और ऐसा उनका कहना है कि हम इस चुनावी टक्कर में हैं और ये मत भूलिएगा कि हम इस चुनाव में कहीं नहीं हैं। तो किसके दावों में सच्चाई है, आम जनता क्या सोचती है, यही जानने के लिए फिर से हम देखिए दिल्ली में आए हैं और एक पार्क में यहाँ पर लोग देखिए किस तरीके से, वही जैसा कि अमूमन हम देखते हैं कि पार्कों में आनंद लेते हैं, ताश खेलते हुए टाइम पास कर रहे हैं। तो अब इन्हीं की जबानी हम सुनते हैं सीनियर सिटीजन। ताऊ जी का कहना है कि सीनियर सिटीजन। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं जी, आपका नाम क्या है? राधा किशन जी। भार्गव। भार्गव बाहर नहीं जी। अच्छा भार्गव। हाँ जी। क्या लगता है दिल्ली का माहौल इस बार क्या होने वाला? केजरीवाल तो आएगा नहीं जी। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्यों लगता है जी? वो जेल में गया, 2 बोतल दी हैं उसने, फिर सिसोदिया भाग गए जी वहाँ से। 11 उम्मीदवार इधर से उधर कर दिए। क्यों कर दिए? जब उसको इतना था कि मैं दिल्ली 10 साल से कर रहा हूँ, तो क्या किया 10 साल में उसने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। रुके, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं, देखिए ये मास्टर स्ट्रोक है आम आदमी पार्टी का, जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको साधने के लिए विधायकों के टिकट बदले गए हैं और किसी की विधानसभा चेंज कर दी गई है। आपको क्या लगता है, वाकई में मास्टर स्ट्रोक है या फिर ये मजबूरी है? जब संदीप जी कह रहे हैं, शीला दीक्षित ने जो काम किया, जो पहले किया, संदीप जी उनके बेटे, वो कह रहे हैं जी कांग्रेस आना नहीं चाहिए, फिर आ रहा है। बेइज्जती हो गई हर जगह, जनमानस जब्त है केजरीवाल की जी। क्यों करता है केजरीवाल? कहाँ जीता है? राजस्थान में जमानत जब्त हो गई, हरियाणा में जमानत जब्त हो गई, 2% भी वोट नहीं आए, तो केजरीवाल कहाँ से दिल्ली में आ जाएगा? यहाँ तो आते हैं, यहाँ आते हैं तो जेल में क्यों गया? जेल में झूठे आरोप लगाए, सिद्ध अभी तक हुए नहीं, जमानत पे बाहर है। वकील को तो बता के और वो खुलवा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, सब कुछ हो जाता है। पैसे से बड़े बड़े वकील उनके पास हो जाते हैं और आम जनता के पास वकील नहीं होते। उनके पास इतने बड़े वकील हो जाते हैं जी। क्यों हो जाते हैं वकील उनके पास में? और क्यों रात को खुल जाती है जी? क्यों रात को कोर्ट खुल जाता है? अभी कहाँ खुला है? तो इस केस में नहीं खुला, पहले खुल चुका है। पहले खुल चुका है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ कि बड़े बड़े वकील आ जाते हैं। वो पैसा कहाँ से आता है? जो पब्लिक के लिए क्यों नहीं खुलता? पब्लिक के लिए आपको क्या लगता है अब की बार बदलाव हो जाएगा? बीजेपी आएगा जी, बिल्कुल बीजेपी आएगी। चलिए, आपका नाम क्या है जी? मेरा जी आबिद अली नाम है। आबिद अली। आपके विचार कैसे हैं, क्या आपको लगता है? मेरे विचार ऐसे हैं जी, केजरीवाल बहुत बढ़िया बंदा है। महिलाओं के लिए जो है बस फ्री कर रखी है उसने, बिजली फ्री कर रखी है, काम बढ़िया करा है। केजरीवाल ही आएगा। काम बढ़िया किया, काम बढ़िया करा, बहुत बढ़िया। फ्री की रेवड़ी है। अरे ये तो इन्हें फ्री की रेवड़ी भी चाहिए और बुरा भी लग रहा है। बड़ा जो सीनियर सिटीजन जा रहा है और उसके साथ में बच्ची जा रही है, वो फ्री जा रही है और सीनियर सिटीजन टिकट ले रहा है। कितनी बेवकूफ़ी है। बच्ची बोलती है जी हाँ जी आपका देखो, आपका टिकट ले रहे हैं और हम फ्री जा रहे हैं। ये ऐसा क्यों? और उन्होंने, जनता ने आदमी जाने बंद कर दिए, लेडीज जा रही हैं जी काम करने सारा। कैसा क्यों? अभी तो देखिए बड़ी बड़ी और भी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। ऑटो वालों के लिए इंश्योरेंस करना शुरू कर दिया है? ऑटो वालों के लिए पासिंग फ्री कर दी थी केजरीवाल ने। जितने ऑटो वाले सब खुश थे, सबको अच्छी सुविधा दी है उसने। जो लड़कियों की शादी होगी 1 लाख रुपया भी देंगे, कह रहे हैं। बिल्कुल देंगे सर, आएंगे, बिल्कुल देंगे। केजरीवाल जैसा दिल्ली में आएगा, चाहे वो ना। केजरीवाल दिल्ली में ऐसा मुख्यमंत्री कोई आया ही नहीं दिल्ली के अंदर, कोई भी नहीं आया।
हाँ जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद फरमान। आपके विचार कैसे हैं, क्या आपको लगता है? विचार ये हैं, दिल्ली के अंदर केजरीवाल को हराने वाला कोई है नहीं, नहीं है। नहीं हरा सकता। केजरीवाल के अलावा कोई 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 नहीं आ सकता। मुख्यमंत्री केजरीवाल है और केजरीवाल ही रहेगा। ये लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर लिया कांग्रेस के साथ में, अब क्या हो गया, क्यों नहीं किया? देखो, वो प्रधानमंत्री के इलेक्शन थे, उसमें कर लिया, लेकिन जो मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री के इलेक्शन कोई नहीं हरा सकता। प्रधानमंत्री के इलेक्शन के लिए किसी ने नहीं चुना था, लेकिन मुख्यमंत्री के अंदर बहुत बढ़िया आदमी है, कुछ भी कहो आप। आपका नाम क्या है? राकेश। आपके विचार कैसे हैं, क्या आपको लगता है, बताइए। केजरीवाल क्यों? अच्छा आदमी केजरीवाल। ये तो कह रहे हैं, देखिए केवल फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, कुछ करते धरते हैं। बीजेपी क्या है? बीजेपी तो अमीरों की है, बीजेपी क्या है? बीजेपी भी ऐसी? बीजेपी तो खा रही है मालदारा, सारा हिंदुस्तान पूरा पड़ा हुआ है, गिरमी पड़ा हुआ है। ये बताइए, ये जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं नेताओं के ऊपर, ये चुनाव में क्या बीजेपी मुद्दा बनाएगी, कुछ असर कर सकता है? वो तो देखते हैं, केजरीवाल हमारे दिल्ली का हुकूमत है, दिल्ली केजरीवाल है। यही जो मतलब ये फ्री वाली जो राजनीति है इसी की। फ्री की नहीं, वैसे भी काम बहुत अच्छे करता है वो। काम क्या नहीं करे, स्कूलों की सुविधा देख लो, आज की डेट में सरकारी स्कूल देख लो। पहले कहाँ टीचर, कोई आ रहा 2-3 बजे आ रहा, कोई 2 बजे आ रहा, टाइम टेबल पूरा नोट होता है। और पानी वानी ये दुनिया भर का सबको मिल रहा है, पानी भी बिजली भी। एक दफा हटा के देख लो, बिलों में मर जाएगा आदमी, चाहे नेता हो या कोई भी हो, फिर चाहे नेता हो या फिर आम जनता हो। रुकिए, आपका नाम क्या है बाबूजी? मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। क्या आपको लगता है दिल्ली में, देखिए आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, बहुत सारे चुनाव आपने दिल्ली के देखे, काफ़ी सरकारें बनती और जाती हुई देखी हैं, अब की बार क्या होगा? देखो जी गुरुजी, बात ऐसी है, पब्लिक की राय की कोई पता नहीं है, जिनके इधर को पलट जा। मैं आपको बात बताऊँ, मैं तो मतलब है साहब बुढ़ा आदमी हूँ, बोला भी नहीं 95 साल के। गवर्नमेंट मेरे को तो वो कर रही है, गवर्नमेंट का ही पैसा खा रहा हूँ। आप सरकारी कर्मचारी, तो फिर तो आप तो बीजेपी वाले हैं। ये क्या ठीक काम कौन अच्छा लगता है? सरकार, ये मोदी सरकार ठीक काम कर रही है वर्तमान में? देखो जी बात ऐसी है, मैं नेतागिरी में तो जाना चाहता नहीं जी। मेरे को तो जो दे रही है वही है बस। ये देखिए, सीधी बात, नो बकवास भैया, जो हमें दे रहा हम तो उसकी बात करेंगे। बात आपको बताऊं, जी। आप 100 काम अच्छे कर लो। अरे रुकिए, ऐसे बताइए। आप 100 काम अच्छे कर लो, एक काम बुरे करे ना, तुम्हें बुराई मिल जाएगी। वो 99% फ्री हो जाएंगे। इसके बारे में बात कर रहे हैं आप? ये चाहे कोई भी हो, चाहे आप क्यों ना, कोई आम आदमी क्यों ना, कोई रिक्शे वाला क्यों ना, कोई भगवान क्यों ना, या फिर कोई जाने वाला अनजान व्यक्ति क्यों ना हो, 100 काम अच्छे करेगा ना, एक बुरा कर देगा। ये तो बुरा है जी। बिजली का बिल माफ़ कर दिया, हमें भूल गए। महिलाओं का टिकट माफ़ कर दिया, अब तुम तो कमा रहे हो, महिला की तो कन्या होती, चलो माफ़ कर दिया। वो तो पूरा उनकी तुम पूजा करते हो, चलो उनके लिए माफ़ कर दिया। ये तो कह रहे हैं कि ये सीनियर सिटीजन जो जिनकी पेंशन नहीं आ रही है, कहाँ कमा रहे हैं, इनकी बात ठीक है? एक बोलने का तमीज भी तो होती है, एक बोलने का तरीका भी तो होता है। एक उम्र से नहीं होता है, एक पहचान से होता है। सरकार किसकी आ रही है ये बताइए? सरकार उसी की आएगी जो अच्छी होगी। कौन अच्छा, कौन है? केजरीवाल अच्छा है, उनने इतना अच्छा है। जेल जी, आपकी वोट बन गई? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 25 साल। 25 साल। हाँ जी। कौन अच्छा काम कर रहा? बीजेपी। कैसे? सर हम कहीं पे भी जाते हैं घूमने, देखिए आपके सामने कह रहे हैं, इतनी सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, महिलाओं के लिए बस में आना जाना, शिक्षा, स्वास्थ्य। खाना है, हमें कोई सरकार थोड़ी ना दे रही है, सरकार जो दे रही है मेरा लाभ दे रही है, बस ये रोटी चल रही है हमारी घर। मोदी आगे मोदी कर रहा है ना, जॉब वगैरह जो भी दे रहा है मोदी दे रहा है ना, मोदी दे रहे हैं, तो बीजेपी जीतेगी। इसमें कहने वाला क्या हुआ, वो तो वक्त बताएगा, और क्या। बदलाव, परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा सर, मोदी की सरकार आएगी पूरी बहुमत से। आपका नाम क्या है? सूरज नाम है सर। क्या लग रहा माहौल? माहौल सर इस समय बीजेपी का लग रहा पूरा, जिस हिसाब से केजरीवाल अंदर गया, उनकी सारी पार्टी अंदर जाके तो बाहर भी आ गए। बाहर भी आ गए ना सर, बदनामी तो ले ली, शराब घोटाले का ले ली ना, तो उनका थोड़ा दाग लग गया उन पर, तो इसलिए केजरीवाल थोड़ा ठंडे पड़ेंगे, मोदी जी आएंगे ऊपर। ये देखिए, अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। आपका नाम क्या था जी? लतीराम। आपको क्या लगता है, अपने विचार बताइए, ये बदलाव होगा अब की बार या फिर से झाड़ू चलेगी यहाँ? मैं तो ये कहता हूँ केजरीवाल आ जाए तो मेरे को पानी बत्ती का फायदा होता है। बिजली पानी का बहुत बड़ी बात है। मुझे तो इनका फायदा हो रहा, मैं तो गुन गाऊंगा, जिसका फायदा हो रहा है उसी के गुण गाएंगे। बाकी और मुझे कुछ नहीं लेना देना, ना मैं सरकार में ज्यादा, ना मैं किसी। अच्छा ये बताइए, लोकसभा का जब चुनाव होता है ये मोदी जी वाला, तब किसको वोट करते हैं आप? जब तो मोदी को करते हैं, उस टाइम तो हम केजरीवाल को नहीं करते, पर इसमें वो केजरीवाल को करते हैं।
देश के लिए मोदी, दिल्ली के लिए केजरीवाल। आपका नाम क्या है अंकल? सर गुरमीत सिंह। आपके विचार कैसे हैं? आपको क्या लगता है, ये ठीक कह रहे हैं, देश के लिए मोदी, दिल्ली के लिए केजरीवाल? नहीं, दोनों ही अच्छे हैं जी। अपनी इस जगह इलेक्शन में केजरीवाल जी, फिर दूसरे इलेक्शन में मोदी जी। तो जो प्रोग्राम चलता आ रहा पहले से वही ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर, हैं? ठीक है, ठीक है सब। ठीक है सर। तो इस बार क्या आपको लगता है, आपका अनुमान क्या कहता है, चुनाव में टक्कर होगी या फिर से जैसे पहले से आम आदमी पार्टी जीतती है फिर से जीत जाएगी? पूरी टक्कर होगी जी, टक्कर होगी अब की बार। बिल्कुल होगी जी। टक्कर बीजेपी देगी या कांग्रेस? नहीं, आम आदमी और बीजेपी में है टक्कर, कांग्रेस में कहाँ है? कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस कहीं नहीं है। इसलिए गठबंधन नहीं किया उनसे? यस। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए बड़े बड़े ज्ञाता हैं ये। अब क्या ताश के ज्ञाता हैं या राजनीति के भी हैं? क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम अनिल जैन है, प्रोफेशनली आई एम इंजीनियर। इंजीनियर साहब, तो बताइए अब की बार क्या किसकी चलेगी इंजीनियरिंग यहाँ पर, बीजेपी की, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की? देखिए जी, दिल्ली में तो आपका आम से अलावा कोई पार्टी आ नहीं सकती, नहीं आएगी। नहीं आ सकती कभी। क्या कारण है? रीजन है 78% देयर अर्निंग इज बिलो देन 25,000। तो 25,000 रुपये जिसकी अर्निंग है लेस देन 25,000, उसके लिए आम आदमी पार्टी भगवान है। ये सब आपका कि ये बीजेपी आई, कांग्रेस, कोई पार्टी नहीं आई, कोई नहीं है। क्यों? कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। आपका नाम क्या है भाई साहब? अरे नाम तो बता दीजिए। नहीं बस ये सरकार ठीक काम कर रही है, गलत कर रही है? ठीक कर रही है जी काम। ठीक कर रही है जी। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? किशोर कुमार है सर। किशोर जी, क्या लग रहा माहौल अब की बार किसका दावा मजबूत दिखाई देता है? देखो, हमारे को तो दोनों का ही लगता है। दोनों ही ठीक है। हाँ जी। तो अब की बार आपने मन क्या बनाया है? हमारा तो खैर केजरीवाल की तरफ ही जाता है। केजरीवाल की तरफ? हाँ जी। तो लेकिन आपका ऐसा कहना है कि पहले की तरह जो एक तरफा जीत होती थी आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की, अब की बार टक्कर है चुनाव में? हाँ, बराबर की टक्कर है। अच्छा। हाँ जी। और ये कांग्रेस कहीं है? नहीं, नहीं, कांग्रेस का ही नहीं है। नहीं है। नहीं, कांग्रेस के तो नाम ही नहीं है। ये हर राज्य से सिमटती जा रही है कांग्रेस, से क्या भविष्य दिखता है आपको? कह रहे हैं बड़े जानकार हैं आप, वो बताएंगे कुछ बढ़िया बात। नहीं सर, कांग्रेस तो नहीं आती। नहीं आएगी? नहीं, केंद्र में भी नहीं आएगी? केंद्र में भी नहीं आएगी। कांग्रेस तो नाम ही नहीं है कांग्रेस का तो। खैर बस केजरीवाल और मोदी, यही दो केजरीवाल है। और मोदी, हाँ जी। इन्हीं का भविष्य है। जी। भविष्य मोदी और केजरीवाल का ही है। केंद्र में मोदी जी और दिल्ली के लिए केजरीवाल जी। अंकल नमस्ते। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीतम है। आपके विचार कैसे हैं, आपको क्या लगता है? हाँ जी, ये क्या लग रहा माहौल अब की बार चुनाव में क्या हो? चुनाव में बीजेपी जीतनी चाहिए। जीतेगी नहीं जीतेगी वो आप बाद में देखेंगे। लेकिन आपका जो समर्थन है वो बीजेपी, क्या कारण कुछ उसके पीछे? विचार हैं अपने अपने, है? विचार हैं। मतलब सोच है। बीजेपी की विचारधारा से मैच खाते हैं। हाँ बस। ये लग रहा चलेगा ये विचारधारा इस चुनाव में? हिंदुत्व वाली, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, चलेगा या दिल्ली में? चलना चाहिए। चलना चाहिए। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। आप ताश का आनंद लीजिए। यही देखिए बढ़िया। अब तो देखिए धूप खत्म हो गई जी। आपका नाम क्या है? ऋषभ सदाना। आपके विचार कैसे हैं, क्या लगता है? सर हमारे में तो देखो ऐसा है कि कोई भी आए ये ना आए, ठीक है। हमें केजरीवाल से दिक्कत ये हो रही है, लोग कह रहे हैं पानी फ्री दे रहा है, हमारे घर में पानी नाली वाला आ रहा है पूरा का पूरा। लोग कह रहे हैं बिजली फ्री दे रहा है, हमारे घर में बिजली का बिल आ रहा है। एक बिल हम तुम्हें ला के दे देंगे और केजरीवाल को भी दिखा देंगे। जब हर चीज़ फ्री है तो हमें फ्री क्यों नहीं मिल रही? हम क्या दिल्ली से अलग है, यूपी से थोड़ी आए हैं? ये बताइए, ये क्या चक्कर है? ये देखिए आपके सामने कह रहे हैं कि भैया हमें तो हमारे को तो हमें अपने से मिल रही है, मेरे को नहीं किसी पता। को मिल रही है, किसी को सुनो नहीं मेरी मिल रही है। बात, आप इनको मिले ना मिले पर हमारे को तो नहीं मिल रही ना। ये बताओ, हमें नहीं मिल रही। हमें शिकायत खाली ये चीज़ है कि जब मेरा बिजली का बिल पिछले 1.5 साल से फ्री आ रहा है मेरा। पिछले से 1.5 साल मेरी बात नहीं समझ रहे। अब फ्री आ रहा है मेरा। इनका आ रहा हो या ना आ रहा हो, हमें दिक्कत ये है हमारा बिजली का बिल हमारा फ्री क्यों नहीं आ रहा? ये तो दिल्ली में रह रहे हैं, हम भी तो दिल्ली में रह रहे हैं। हम कौन सा बाहर रह रहे हैं? हमारे घर में पानी इतना गंदा है, हमारे को पीने के पानी से नहाना पड़ता है, कपड़े वहाँ धोने पड़ते हैं, ठीक है। और पानी ऐसा खोलो, नाली का पानी सीधा।
और पानी का काम तो हमने खुद का कर रखा था, इसलिए हमें पानी थोड़ा सस्ता मिलता है, वरना केजरीवाल ने तो पानी इतना गंदा देखा है, नाली से बढ़िया बंदा नाली में ही मुँह धो ले, इससे बढ़िया तो। पानी भाई साहब सही आ रहा है, हमारे भी सरकारी पानी आता है, पानी बहुत बढ़िया आ रहा है, और बिजली का बिल बिल्कुल फ्री है। भैया जी बिजली का बिल ना पा पाए, पानी का मैंने 2500 भरा बिल, मैंने 2 बंदों में रहने वाले हैं, जबकि बिल नहीं आता पानी का, लेकिन मैं 2500 बिल आके कहता बिल भरो तुम, हमें नहीं पता है ना बिजली। ये चक्कर क्या है, ये किसकी मतलब कमी किसकी है? आम आदमी पार्टी कमी है, जो कह रहा है मैं बिजली माफ कर रहा हूँ, पानी का कहाँ गया, पानी कहाँ जा रहा है, और जो रीडिंग करने वाले थे ना वो आते नहीं है, जब बिल भेज देते हैं बस जाओ भी जाओ। हमारे और मैं खुद भगा कर रहा हूँ, मेरी फोटो दिखा ना, बोल देना नौराम बोल रहा है, नहीं आपकी जाएगी जैसे आप पक्का कन्फर्म है, बिल्कुल 2500 का बिल मेरे पास प्रूफ है, इसमें प्रूफ है, मैं 2500 का भर के आया हूँ बिल, जबकि 3 बंदे का बिल क्या आता है, जबकि बिल तो 20,000 लीटर पानी होता है, हम तो 500 भी ना फूकते, समरसीवर चलाते हैं देख करके भाई पानी चल रहा हमारी बड़ा मोटर में, पीने का पानी सिर्फ पीने का भरते हैं, उसके बाद हमारा मीटर आया 2500 का बिल आया, कहता है बिल भरना ही पड़ेगा, हमें कुछ नहीं पता है। केजरीवाल की लॉलीपॉप वाली बातें होती हैं, बातें नहीं चलती हैं, अब समाज काम मांगता है, नहीं चलेंगी, नहीं काम मांगता है। आपने बात की, बहुत धन्यवाद। ब्लैक आ रहा क्या जी? आपका नाम क्या है? संजीव। आपके विचार कैसे हैं, दिल्ली में क्या परिवर्तन होगा इस बार, फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी? नहीं, परिवर्तन तो होना चाहिए बेसिकली। क्या वो आपको कारण नजर आता है उसके पीछे? कि एक ही गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट कोई भी वर्क करती है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल रहता है वो डिसाइड, भाई मान लीजिए एक ही पॉलिटिकल पार्टी हर बार ही डिसीजन लेकर के काम कर रही है किसी भी चीज़ के बारे में, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या मोटो रह जाते हैं काम करने के लिए। अब यही आम आदमी पार्टी है, मान लो कोई सब्सिडाइज दे रही है या कोई भी इकोनॉमी के बारे में किसी एक, भाई मान लीजिए अगर लोअर सेगमेंट के बारे में वो सब्सिडाइज करती है तो उससे मिडिल सेगमेंट के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है, वो हर स्टेज के ऊपर अलग अलग रोल होता है। अब मान लीजिए अब ये बीजेपी काम कर रही है, वो अलग रोल मॉडल से काम करती है, आम आदमी पार्टी का अपना एक रोल मॉडल है और कांग्रेस का अपना रोल मॉडल है, ये तो डिपेंड करता है उनके क्या एजेंडास हैं काम करने के। तो आपको ऐसे आसार लग रहे हैं आसानी से ये की बार मतलब टक्कर होगी? टक्कर है, मुझे लगता है कि परिवर्तन मांग रहा है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज, हाँ उसमें क्लियर ये जाता है कि अभी जो है वो देखिए, अब टक्कर के कुछ कह नहीं सकते कि क्या पॉलिसीज ये क्या एजेंडास लेके आते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, पर परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए ऐसा इनका कहना है। अंकल आपका नाम क्या है? राम बाबू। आपका क्या कहना है? यही है, परिवर्तन होना चाहिए, होना चाहिए परिवर्तन, क्योंकि सरकार किसी की अच्छी नहीं रहती है, एक ही गवर्नमेंट बार बार चलती है ना, वो अच्छा नहीं रहता है। केंद्र में तो तीसरी बार आ गए मोदी जी। वो केंद्र की अलग पॉलिसी, दिल्ली की अलग है, वो भी नहीं होना चाहिए था, वो भी नहीं होना चाहिए, उसका भी बदलाव होना चाहिए था, तभी तो पता मालूम पड़ेगा ना क्या हो रहा है समाज के अंदर, क्या नहीं हो रहा है। सभी बहुत समस्या होती हैं। अब देखो ना, ऑटो वाले को ये फ्री कर देंगे, ऑटो वाले 15 साल से ऐसे कर रहे थे, मर रहे थे, अब सरकार आती है, केजरीवाल कह रहे हैं मैं ऑटो वाले ये कर दूंगा। अब से कहा उनकी सरकार तो तीसरी बार सरकार बनी है आपकी बार। अब नहीं, अब दोबारा फिर बनाने को कह रहे हैं ना, ऑटो वालों को मैं लाख रुपए बीमा दूंगा, 10 लाख का बीमा कर दूंगा। भाई पहले कहाँ चले गए? ऑटो वाले तो पहले भी थे, पहले क्यों नहीं सुविधा दी तुमने? या जो मार्शल है उनका क्या हुआ? इनका सबको हटा दिया, उनको नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो? ये उनकी डीसी वालों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है? ना टीचरों की तनख्वाह मिल रही है, एमसी वाले 3-3 महीने रह जाते हैं, कहाँ नहीं, कहाँ रह हो रहा है? ये लॉलीपॉप चल रहा है कि देखो क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस को टक्कर में आना चाहिए, कांग्रेस को टक्कर में होना चाहिए पक्का, तभी बदलाव होगा। हाँ। कहाँ कांग्रेस वाले गठबंधन के लिए बोल रहे हैं, ये गठबंधन कर नहीं रहे आम आदमी पार्टी वाले, क्या क्यों करेंगे? जब हरियाणा में उन्होंने नहीं करा, भाई हरियाणा में कांग्रेस ने नहीं करा बीजेपी से, उससे आम आदमी पार्टी से, तो ये लोकसभा में क्यों कर लिया? किस में? लोकसभा में तो मोदी को हराना था ना, अब विधानसभा लोकसभा का एक अलग मैटर आ जाता है ना, दोनों का थोड़ी चलता है, अलग मैटर होता है। यही तो लोग बोलते हैं कि ये गठबंधन कैसा है, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, ये क्या एकता की क्या मशाल पेश कर रहे हैं, वो है ना दिक्कत है। एकता तो इनमें है ही नहीं, दो टीवी देखता है ना, एकता कहाँ, किस पार्टी के अंदर बताओ? ममता कह रही मैं एनडीए का अध्यक्ष बनूंगी, राहुल गांधी कहते मैं बनूंगा। आप देखो ना, आप टीवी जो देखता होगा, राहुल गांधी का अडानी, उसके मुख्यमंत्री अडानी को ठेके दिए, तो एक तरफ तो दोस्ती और एक तरफ दुश्मनी, ऐसे कैसे हो जाएगा? बिजनेसमैन कोई भी हो, हर पार्टी को पैसा देता है, कोई बिजनेसमैन हो जाए, तो एक को अच्छा कैसे रहे, बुरा कैसे हो जाएगा? जो गहलोत में ठेका मिला, उसमें छत्तीसगढ़ वाले में मिला, तो जो सब उसमें ठेके कांग्रेस वाले को मिल रहे थे, तो तब क्यों नहीं बोला है? और सारी पार्टी अडानी मुद्दा उठा रहा है राहुल गांधी, तो और पार्टी साथ क्यों नहीं आ रही है? और सब पार्टी साथ आनी चाहिए ना, जब जिसका फायदा उठा रही है बीजेपी, तो उसी को फायदा उठता है। जब विपक्ष एक होगा तो कोई भी पार्टी फायदा नहीं उठा पाती है, जब विपक्षी बिखरा पड़ा है।
आप विपक्ष तब मजबूत होता है जब मुद्दा तीनों सारी पार्टी विपक्ष पार्टी का एक मुद्दा होता है। अब जितना विपक्ष इतने ही मुद्दे हैं तो पार्टी विपक्ष कहाँ से रह गया है? आप ये देखो ना पहले भाई विपक्ष है ही कहाँ पर जितनी पार्टी विपक्ष बनना है वो अपनी गाल ले रहा है, वो अपनी गा रहा है। अखिलेश संबल पहुंच गया, राहुल गांधी संबल जा ही नहीं रहे, संसद में मुद्दा नहीं उठा रहे। संबल आ तो रहे थे राहुल गांधी, कहाँ जाने दिया उनको, रोक दिया इधर ही गाजीपुर बॉर्डर रोक दिया। अब इस टाइम संसद चल रहा है, उसको जो राहुल गांधी को बोलना चाहिए संसद के अंदर संबल का मुद्दा संसद में उठाना चाहिए। एक बार उठाया एक दिन भी? बता दो मुझे, जरा बता दो, या कोई बता दे देखने वाला कि उसने संबल का मुद्दा एक दिन भी उठाया संसद में कि भाई संबल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, रोड पे जुलूस क्या निकालना है। संसद में विपक्ष का नेता है ना, संसद भी चल कहाँ रही है, वो कह रहे हैं चलने देते है ना, चले ना चले लेकिन मुद्दा तो उठा सकता है संसद में राहुल गांधी। विपक्ष नेता का मतलब क्या होता है कि हर किसी की आवाज को उठाना होता है, विपक्ष का मतलब वो उठाता ही नहीं है, रोड से जा रहा हंगामा, देखो फोटो खींची आ गए। कांग्रेस आई, बीजेपी अब तीन बारी से सेंटर में अपना वो कर रही है, तो ये कहने का मतलब नहीं है कि बीजेपी भाई चेंजेस के लिए बदलाव होना चाहिए, मेन आपका ये है, मेन इनकी ये बात है। जी आप कुछ कहेंगे अंकल? हैं क्या? इधर इस एरिया का नहीं। अरे तो बता दीजिए, कोई बात नहीं, दिल्ली के तो होंगे। चलिए ठीक है, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।